की जो आबादी की अक्सरियत है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। इन नौजवानों में भी जो कसीर तादाद की अगर बात की जाए तो नौजवान लड़कियों की है। इन नौजवान लड़कियों के हवाले से हमारी हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और यही जो हमारी यूथ है और ये जो नौजवान लड़कियां हैं, इनको इस मुल्क का एक मुफीद शहरी बनाने के लिए हुकूमती क्या पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत की जानिब से किन इक़दाम का ऐलान किया जाता है और हुकूमत के इस सिलसिले में रोड मैप क्या है, उसके बारे में हुकूमती जो तमाम तर तरजीहात हैं उन पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक पाकिस्तान की नौजवान जो नस्ल है उसकी नुमाइंदा खातून अलीना अरशद। अलीना अरशद जो हैं वो एक बहुत बेहतरीन मुकर्रर हैं, नफ्सियातदान हैं, इसके साथ साथ नौजवानों की तरबियत भी करती हैं, वो जहनी तरबियत हो या वो जिस्मानी तरबियत हो। अलीना अरशद, आप ये बताइएगा कि मौजूदा जो हमारी सोसाइटी है, ख़वातीन को किन मसाइल का इसमें सामना करना पड़ता है? क्या ख़वातीन को कोई सिनफी फ़र्क का सामना करना पड़ता है या उनको एक उतना ही इंसान समझा जाता है जैसे कि मर्द हजरात हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इस तरह है कि हमारी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसमें औरत को वो किरदार हासिल नहीं है जो उनको होना चाहिए। हमारे नज़दीक भी हमने वो जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक नारा लगाया, उसके लिए हमने अपनी सोच को महदूद कर दिया। हमें लगता है कि हम एम्पावर तब होंगी जब हमारा मुवाजना मर्दों के साथ किया जाना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, या मेल हमारे अंडर आके काम करना शुरू कर देंगे। मेरा ख़्याल है कि दोनों के किरदार मुख्तलिफ हैं, दोनों के रोल्स मुख्तलिफ हैं और हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। औरतों का जो किरदार है, अगर हम इसको जज करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैमाना कोई नहीं है, लेकिन हम हमेशा उसको जब जज करते हैं, हम पैमाइश करते हैं, उसका स्केल मुकर्रर करते हैं, तो वो कंपैरिजन टू अ मेल है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा लिटरेसी रेट क्या है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मुख्तलिफ नुकात हमारे सामने आते हैं, लिटरेसी रेट, हमारा हेल्थ केयर, हमारे अपने राइट्स को लेके एक्नॉलेजमेंट और हमें उसके बारे में कितनी नो आओ है, हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है ये वो नुकात हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, तो हम फिर अपने आप को किसी तौर पर जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। रही बात कि हमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट का सामना तो करना पड़ता है क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की है, लेकिन उस हद तक भी नहीं करना पड़ता। अगर हमारे कहीं ना कहीं हकूक़ हैं तो हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। अगर हम दोनों को कंपैरिजन में लेके चले तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें मुश्किलात का सामना जो है वो हमें करना पड़ता है। और फिर एक ख़ातून का किसी हद तक उठ के सामने आना, कदम बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने आप को प्रूव करना शुरू कर दे तो फिर तमाम सोसाइटी उसके साथ जो है वो खड़ी हो जाती है और मदद ज़रूर करती है उसको आगे बढ़ने में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी अलीना अरशद। अलीना अरशद का ताल्लुक़ है जहानिया से, जो कि एक पंजाब का दूर इफ्तादा इलाका समझा जाता है। वहाँ से ये लाहौर आई और आला तालीम हासिल की। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो वज़ीर आला पंजाब की सतह पर वो तकरीरी मुकाबले होते हैं उनकी भी ये विनर रही हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। और इन्हीं ये जो हमारी नौजवान नस्ल की नुमाइंदा थी अलीना अरशद, इनका ये कहना था कि ख़वातीन को इस सिनफी फ़र्क का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन ये उन्हीं ख़वातीन पर मुनहसर होती है ये बात कि वो इन तमाम तर रुकावटों को मुस्बत अंदाज में नज़रअंदाज करते हुए, एक तरफ हटाते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। यही जो मुश्किलात हैं, यही जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके रास्ते में, अगर तो वो इनको अपने रास्ते की दीवार समझ के अपना हौसला हार जाती है तो शायद वो अपनी तख्लीक की नफ़ी करती हैं। तो अगर इनको मुल्क की तरक्की में आगे बढ़ना है और अपना जायज़ मुकाम हासिल करना है